Hi there, welcome to World Panchayat. Depression is a topic which brings lots of sadness, which brings lots of questioning, and there is a lot going on in India about depression, and in this also COVID-19 era, people talk about depression here and there. हर बार हम लोग कुछ ना कुछ डिप्रेशन की बातें करते रहते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, या इसने डिप्रेशन में आके ये कर लिया, ये इंसान डिप्रेशन में था और उसने सुसाइड कर लिया. ये सब चीज़ें हम लोग रोज़ आममरा की ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में डिस्कस करते रहते हैं. आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी है. सो आई थॉट आज थोड़ी पंचायत करते हैं जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है. आज का जो वीडियो है वो वीडियो सिर्फ नॉन साइकोलॉजी ग्रुप के लिए नहीं, साइकोलॉजी ग्रुप के लिए भी है. तो इसमें DSM-5 का जिक्र काफ़ी किया है, एंड वी विल टॉक अबाउट कि डिप्रेशन होता क्या है और कैसा दिखता है. एक्चुअली डिप्रेशन कैसा दिखता है. As usual, before we begin, let's introduce some vocabulary that you will need to get acquainted with the DSM manual of depression. The words that we will get acquainted is जो हमारी डिप्रेशन अगर समझना है क्लिनिकल वे में, तो थोड़े वर्ड्स है जो हम लोग क्लिनिकल टर्म्स पे यूज़ करते हैं. थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में दूंगी, एंड देन वी विल गो अहेड विथ व्हाट डज DSM हैज टू से अबाउट डिप्रेशन. टू बिगिन विथ एक्यूट. एक्यूट यानी इंटेंसिटी में जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, दैट विल बी एक्यूट. एजिटेशन, स्टेट ऑफ एंजाइटी. हम लोग कहीं ना कुछ तरीके से वो एंजाइटी दिखाते हैं. यू सी कि हमारे बॉडीली फंक्शन में वो एंजाइटी नज़र आती है. एजिटेशन ऑल्सो. अपैथी यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सम थिंग्स दैट वी यूज टू लाइक अर्लियर. तो पहले मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था, अभी एकदम से मुझे डांस करने का इंटरेस्ट नहीं है. बिंज वर्ड आजकल बहुत सुनने में आता है. बिंज वॉचिंग, बिंज ईटिंग. ज़रूरत से ज़्यादा जब हम कोई चीज़ को करते हैं वी विल से बिंज. शॉर्ट पीरियड के लिए ही सही, बट वो लगातार कंटिन्यूएशन में वो करते ही रहते हैं. तो लेट्स से गेम खेलने लगे मोबाइल पे, तो बिंज गेमिंग हो गया कि बस गेम पे ही फोकस है, गेम ही खेले जा रहे हैं और कुछ और हो ही नहीं रहा है आसपास. हो सकता है ये 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन चले, बट उसके बाद वो स्टॉप हो जाए. क्रॉनिक यानी परसिस्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम से चला रहा है. ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन से सैड फील कर रही हूँ. क्रॉनिक यानी अगर मेरे बचपन में भी झांकोगे तो आपको उस टाइम पे भी ये नेचर की, ये बिहेवियर की झलकियाँ नजर आएगी. विच इज फ्रॉम क्रॉनिक यानी जो काफी टाइम से हमारे साथ है कंसिस्टेंटली. डिप्रेस्ड. वर्ड डिप्रेस्ड का सिनोनिम अगर देखा जाए तो सैड, एम्प्टी, feeling of hopelessness, disheartened, lost enthusiasm. These are all combination of depressed symptom. तो कोई एक चीज नहीं है अगर आप नोटिस करोगे तो. It's not sadness. It has lots of feeling. Feeling of guilt is also very common in depression. Delusion is something, एक बिलीफ है जो किसी के कहने पे चेंज नहीं होती. तो आई गॉट वन पेशेंट मतलब वो मुझे उनको डॉक्टर को रेफर करना पड़ा था बिकॉज आई डोंट टेक पेशेंट्स. बट एक क्लाइंट आए थे मेरे पास और उनकी वाइफ बोल रही थी कि उनके हस्बैंड को नज़र आता है कि आई एम हैविंग इंटीमेट रिलेशनशिप विद समवन एल्स, और मैं उनके सामने ही ये सब चीज़ें कर रही हूँ. व्हेन आई टेक हिम टू द साइकाइट्रिस्ट एंड ऑल, वी फाउंड आउट लेटर ऑन कि ही हैड दिस डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, जिसमें उसको उसके लिए वो सच है. तो उसकी वाइफ बोले जा रही है कि अगर मैं आपके सामने कर रही थी तो रोक लेते मुझे, बट वो कहाँ से रोकेंगे क्योंकि ये तो उनके थॉट में हो रहा है, ये असली में नहीं हो रहा है. एंड वो उतना सीवियर होता है और इतना
वो रियल होता है कि कोई भी इंसान जो डिल्यूजन में होता है वो बिलीव नहीं करेगा। कुछ भी आप प्रूफ दिखाओगे या रैशनल टॉक करोगे उसके साथ, द पर्सन वुड नॉट बिलीव इन वॉट यू आर सेइंग and he will continue doing and believing in his own world. Mood swings जैसे कि swings, झूला जैसे हम लोग झूलते रहते हैं वैसे हमारे मूड भी कभी सही तो कभी क्रैंकी तो कभी क्राईफुल, बस उसमें घूमते रहते हैं। लेबाइल यानी चेंजेस वेरी इजीली। तो अभी मैं बहुत सैड हूँ एंड 2-5 मिनट ही हुई होगी, कहीं से कुछ गाना सुना एकदम से आई एम cheerful, happy. So the mood would be everywhere. Labile is, it changes very rapidly and you will see कि 10-15 मिनट के अंदर एकदम फटाफट चेंज ऑफ मूड्स हो रहे हैं। पैसिव अग्रेशन यानी आप काइंड ऑफ कोल्ड वॉर कह सकते हैं। पैसिव अग्रेशन यानी साइलेंट ट्रीटमेंट जब हम किसी को देते हैं, किसी पे गुस्सा होता है बट हमें बोल के नहीं बिगाड़ना होता है, बट वी विल जस्ट गिव देम द साइलेंट ट्रीटमेंट, दैट वुड बी काइंड ऑफ पैसिव अग्रेशन। नॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ पैसिव अग्रेशन बट काइंड ऑफ। आते जाते उसकी इंसल्ट करते रहेंगे, ओ अच्छा, ऐसे अलग अलग तरीके से विल फाइंड आउट सम वेज टू इंसल्ट देम। परवेजिव यानी इट्स एवरीवेयर। तो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर किसी एक्स के साथ सैड हूं तो मैं वाई के साथ अगर मिल रही हूं तो भी सैड हूं, मैं जी के साथ मिल रही हूं तो भी सैड हूं, एंड इट्स एवरीवेयर। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये एक इंसान के साथ या एक सिचुएशन में डील कर रही हूं तब सैड हूं, मैं हर वक्त वो जो कंसिस्टेंसी दिखेगी आपको, यू विल सी इट एवरीवेयर, इट्स नॉट जस्ट एट वन प्लेस। प्रोजेक्शन, जैसे प्रोजेक्टर का काम होता है कोई इमेज को रिफ्लेक्ट करना, वैसे प्रोजेक्शन का काम होता है जो मैं करती हूँ वो आप पे थोपना। तो जैसे कि अगर मैं एंग्री हूँ तो मैं आपको बोलूंगी कि जब देखो तब एंग्री हो जाती है, बट एक्चुअली वो क्वालिटी और वो नेगेटिव क्वालिटी जो है वो मेरे में है, बट आई विल प्रोजेक्ट इट ऑन समवन एल्स एंड नॉट ऑन, I'll not accept it and I'll project it, किसी और पे डाल दूंगी मैं उसको। Prognostic, predict the likely outcome of any disease or disorder, कि अच्छा ये अभी शुरुआत यहाँ पे हुई है, आगे चल के इसका ये परिणाम आ सकता है। Psychomotor is मतलब movement, motor यानी anything when we say it, it's required some movement। रिटार्डेशन यानी स्लो डेवलपमेंट जब होती है, दैट इज द टाइम वी विल कॉल इट रिटार्डेशन, डिले इन द प्रोग्रेस। रूमिनेशन इज द नेगेटिव थॉट that keeps on hovering your head again and again. So for an example, I feel that I am worthless, I am not loved enough. तो भले मेरे फेसबुक अकाउंट पे हजारों लाइक होगी, बट इधर हेड में रूमिनेशन क्या हो रहा है, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट गुड इनफ। तो वो नेगेटिव रूमिनेशन कंटिन्यूस चलता रहेगा। रूमिनेशन यानी ओवर थिंकिंग नहीं होगा। ओवर थिंकिंग यानी किसी चीज को बहुत डिटेल में सोचते रहेंगे और अलग अलग नतीजे निकालेंगे। रूमिनेशन यानी कुछ नेगेटिव थिंकिंग जो हमारे थॉट्स में कंटिन्यूस घूमती जाएगी। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, मैनिक फेजेस होते हैं, एपिसोड्स होते हैं। सीजनल अफेक्टिव में यू कैन से कि कोई एक सीजन होगी, उसी टाइम पे द पर्सन माइट बी एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन, बट रेस्ट ऑफ द टाइम पर्सन इज एबल टू नॉट शो द सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन। DSM-5 के अंदर
DSM is a diagnostic statistical manual for psychiatric and mental health disorders. DSM जो है वो नॉर्मली साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं. जब हम ये सिम्टम्स के थ्रू जाएंगे, प्लीज़ मेक श्योर कि ओनली अ क्वालिफाइड पर्सन कैन गिव द डायग्नोसिस. हम सिर्फ थोड़ी बहुत ज्ञान ले सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा दिखता है, बट दिस थिंग इज नॉट अ होल. ओके, DSM में से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं वो पिकअप करी है. उसके अलावा भी DSM में बहुत सारी चीज़ें हैं. सिर्फ रेगुलर डिस्कशन के दौरान, रेगुलर साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए, आई एम जस्ट पिकिंग अप फ्यू ऑफ द रेड फ्लैग्स जो DSM के अंदर है. डू नॉट लेबल एनीवन. A person is not labeled as a depression. अगर let's say Parita is dealing with depression, you cannot say कि Parita is depressed. Parita is much more than just being depressed. I am dealing with depression is the correct vocabulary. Words are very powerful. It creates great impacts. Choose your words very carefully. At least one symptoms, ये दोनों में से कोई एक सिम्टम होना बहुत ज़रूरी है. या तो डिप्रेस्ड मूड, जैसे कि हमने डिस्कस करा था, डिप्रेस यानी सैड, एम्प्टीनेस, होपलेसनेस, फीलिंग ऑफ गिल्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो सबका कॉम्बिनेशन डिप्रेस्ड मूड होता है. डिप्रेस्ड मूड यानी सिर्फ सैडनेस नहीं होता है. और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर. तो पहले मुझे मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता था, पार्टीज करना बहुत अच्छा लगता था, दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता था. ऑल ऑफ सडन मुझे किसी से नहीं मिलना है, एंड आई हैव स्टार्टेड taking less interest in anything that used to excite me earlier. ये दोनों में से किसी एक सिम्टम का होना बहुत ज़रूरी है. और ये प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेम 2 weeks, यानी कि 2 हफ्ते से वो इंसान कंटिन्यूसली ये दोनों में से कोई एक चीज़ को महसूस कर रहा है मोस्ट ऑफ द डे. अब हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया ए. अब क्राइटेरिया ए के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो उसमें से मिनिमम 5 होने ही चाहिए. अगर वो मिनिमम 5 नहीं है, अगेन इट विल नॉट बी द डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन. मिनिमम 5 और मोर इज रिक्वायर्ड in order for a mental health provider to be diagnosed as a depression. Depressed mode, अब ध्यान में रखिएगा, most of the day, नियरली एवरी डे. यानी ऐसा भी हो सकता है कि डिप्रेस मूड में बीच में 2-3 घंटा इंसान खुश भी है, यू नो, बट ज़्यादातर द होल डे, ज़्यादातर वो डिप्रेस्ड मूड में है. मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे फॉर मिनिमम 2 weeks. चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में वो डिप्रेस मूड की जगह दिखेगा. दे विल शो इरिटेबल मूड or they will show aggression. Markedly diminished interest or pleasure in all or almost all activities. Again, most of the day, nearly every day. Loss of interest, most of the day, nearly every day. अब हमने पहले भी देखा था कि 2 जो बात हुई थी कि इनमें से 2 होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट पॉइंट, क्राइटेरिया ए का फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट में से कोई एक पॉइंट होना ज़रूरी है. वेट लॉस या वेट गेन या डिक्रीज्ड एपेटाइट और इंक्रीज्ड एपेटाइट विदाउट अ पर्सन डूइंग एनी डाइट प्रोग्राम और एनीथिंग. तो एकदम से कुछ वेट गेन हो गया, एकदम से वेट लो हो गया, या तो बहुत खा रहा है या कम खा रहा है जो पहले खाता था उसके कंपैरिजन में. इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया इट्स नियरली एवरी डे, यानी कि स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, एंड रात को काफ़ी टाइम तक जागते हैं. नाउ अगेन टुडेज नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वर्ल्ड, वी ऑल आर अवेक टिल वेरी लेट नाइट. तो सिर्फ वो एक कंडीशन नहीं होती है, बट जब हम सोने, कब हम कहेंगे कि हमें स्लीप इश्यूज है, कि जब हम सोने की कोशिश कर रहे हैं, बिस्तर पे सो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट हमें फिर भी नींद नहीं आ रही.
जो हम जान के बिंज वॉचिंग के लिए जाते हैं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंसोम्निया. बट जो हम सोने की कोशिश कर रहे हैं और उस दौरान अगर सो नहीं पा रहे हैं, देन यू कैन से कि देर आर सम स्लीप इश्यूज हैपनिंग. इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया है कि नहीं है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे या क्लिनिशियन डिसाइड करेगा. एंड दैट हैज टू बी ऑल्सो नियरली एवरी डे. साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन. साइकोमोटर एजिटेशन यानी कि चल रहे हैं तो एकदम धीरे से मोमेंट हो रहे हैं, यू नो, आपको एकदम ऐसे स्लो मोशन फील होगा. सो दैट इज साइकोमोटर. जो हमारी बॉडी जो स्पीड से काम करनी चाहिए वो थोड़ी ऐसे स्लो हो जाती है. यू विल बी एबल टू विजुअली अंडरस्टैंड एंड नोटिस दैट कि क्यों इतना धीरे धीरे चल रही है. फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी. फटीग का मतलब थकान. थकान या ऑफ कोर्स लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब यही होता है कि हमें हमारा एनर्जी लेवल जो पहले होता था उससे काफ़ी कम हो गया. अगेन नियरली एवरी डे. तो ये नहीं कि 2 दिन थकान है और फिर तीसरे दिन एकदम जोश में है, तो वो फिर टिक पॉइंट पे नहीं जाएगा. फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, नियरली एवरी डे. गिल्ट इनअप्रोप्रिएट यानी कि 2 दिन मम्मी से बात नहीं करी, अगर बच्चा अलग रह रहा है और 2 दिन मम्मी से बात नहीं करी, ओ आई एम वेरी बैड चाइल्ड, मैंने मेरी मम्मी से 2 दिन से बात नहीं करी. तो दीज आर इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, यू नो, कि ठीक है, मतलब चिल, इट्स ओके. Again, inappropriate guilt would be very different for everyone, so not to just fixate it on the one example that I have given. Diminished ability to think or concentrate. Indecisiveness बहुत होती है, जैसे कि regularly कि खाना क्या खाना है, कपड़े क्या पहनने हैं. Nearly every day a person is not able to make the day-to-day decisions, like मुझे नहाने जाना है, मुझे फ्रेश अप होना है. एक तो सब चीज़ों में स्लोनेस आ जाती है. अगेन हम जो ये क्राइटेरिया ए डिस्कस कर रहे हैं उसमें से 5 मिनिमम होने ज़रूरी है. तो ये हो सकता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो बट साइकोमोटर रिटार्डेशन ना हो. देयर आर चांसेस. आपको सब कुछ नहीं, इसमें से सब टिक नहीं होने ज़रूरी है. रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइडल बिहेवियर. सुसाइडल जो थिंकिंग होती है वो 4 स्टेजेस वी कैन से कि इट इज दिस इज नॉट द स्टेजेस आर नॉट देन इन DSM बट समथिंग दैट आई हैव लर्नड विथ माई एक्सपीरियंस. एक तो होता है कि हाँ, ये जो लिखा है ये DSM में है, बट ये जो मैं आगे कहने जा रही हूँ वो स्टेजेस एक्सपीरियंस है. सो रिस्क क्या हो सकता है. Recurrent thoughts of death, suicidal ideation without a specific plan, or attempt to suicide, or maybe committing suicide. अब ये 9 क्राइटेरियाज है, उसमें से 5 का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहले 2 में से किसी एक का होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप साइकोलॉजी परस्यू नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. लीव इट टू द डॉक्टर और अ क्लिनिशियन. दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वो क्लिनिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कारण बनते हैं कि नहीं. रिस्क क्या क्या है अगर आप अपने डिप्रेशन के साथ डील नहीं कर रहे हो या आपका कोई चाहने वाला डिप्रेशन के थ्रू जा रहा है एंड अगर वो उसके साथ डील नहीं कर रहा है, व्हाट कुड बी एट रिस्क. तो येस, द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इज दैट पर्सन कैन बी सुसाइडल. नाउ दिस DSM यहाँ पे ख़त्म हो गए, DSM के क्राइटेरियाज. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक इज समथिंग विच इज़ collection of my experience in learning and practicing clinical psychology. Risk factor are into 4 stages of suicide. First is threats. I am going to commit suicide. मैं थक गई हूँ, मैं बस हो गई अब मेरी. क्या है, बार बार मम्मी मेरे को परेशान करती रहती है. आइडिएशन ऑफ सुसाइड यानी कि
दे विल प्लान कि ओके मैंने ना घर में ब्लेड, मेरे पास एक क्लाइंट आ रही थी जो करीबन अपने यंग एडल्टहुड में थी, एंड शी वाज लाइक कि मैं ना ब्लेड छुपा के रखी हुई है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना करूँ। कोई होगा जिसने अलग अलग तरीके से, लाइक पंखे से लटक के या ब्लेड से, या बहुत सारे अलग अलग तरीके की आइडिएशन, यानी कि सोचा होगा, आइडियाज़ निकाले होंगे कि मैं इसको कैसे अंजाम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स करा होगा, बट लेट्स से काट दिया ब्लेड से, बट उसका इंटेंशन इतना सीवियर नहीं होगा कि बस काटी जाए, हो सकता है अटेंशन सीकिंग हो, बट स्टिल दिस आर टू बी टेकन वेरी सीरियसली, द थ्रेट्स आर टू बी टेकन वेरी सीरियसली। कंप्लीट सुसाइड यानी कि कर बैठता है इंसान सुसाइड। इम्पल्सिविटी वाले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि इम्पल्स, अगर इंसान इम्पल्सिव है और अगर वो डिप्रेशन से भी डील कर रहा है, तो हो सकता है कि वो इम्पल्स में आके वो कुछ ऐसा कर बैठे जो उसे नहीं करना चाहिए। कई बार सुनने में आता है कि सब कुछ तो बहुत सही चल रहा था, क्या प्रॉब्लम क्या है, इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गाड़ी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, सब कुछ तो सही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ही सही नहीं है। अटैचमेंट फेजेस का एक वीडियो है, अगर वो नहीं देखा तो देख लीजिए। हम अपने बारे में जो सोच रहे हैं वो इन्फेंट डिसाइड करता है कि वो सेल्फ क्या है। अगर मैंने एज एन इन्फेंट ये महसूस कर लिया कि आई एम वर्थलेस, तो मेरे हज़ारों फॉलोअर होंगे, मेरे पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी होगी, बंगला होगा, बट आई विल स्टिल फाइंड सिग्नल्स फ्रॉम अदर प्लेसेस वेयर आई कैन कन्फर्म दैट आई एम नॉट वर्दी इनफ। हु आर एट रिस्क? ज़्यादातर not that females are not at risk, but males especially who are living alone with depressed feelings. Presence of mood disorder like bipolar or borderline personality disorder, ये दोनों भी mood disorder का एक हिस्सा है, जिसमें mood swings बहुत होते हैं। Substance dependent, substance यानी alcohol, drugs, चरस, गांजा, नेम इट, जब उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं, अगेन यू विल फील मोर सुसाइडल। मॉर्बिड ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज मोर लाइकली देन मेडिकली हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो जो लोग अगेन ये एट हायर रिस्क है, ज़रूरी नहीं है, नॉट एवरी स्मोकर हैज़ अ कैंसर or will have a cancer. The same way, not all these people are going to have depression, but they are at higher risk of getting depression. Differential diagnosis. Differential diagnosis is part of DSM, and differential diagnosis यानी कि होगा कुछ और किसी ने समझा कुछ। Differential diagnosis यानी इट्स अ पार्ट ऑफ DSM, यानी कि होगा कुछ और समझा कुछ। सैड मूड डज नॉट मीन अ पर्सन हैज डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मैनिक एपिसोड्स विद इरिटेबल मूड और मिक्स्ड एपिसोड्स इज नॉट नेसेसरीली मीन नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद डिप्रेशन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी मूड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशंस जो हमने डिस्कस करे थे, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेशन, या फिर ADHD, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। ADHD में भी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी और लो टॉलरेंस टूवर्ड्स नॉइजेज और अदर कैपेसिटी बहुत कॉमन है। तो अगर लो टॉलरेंस टूवर्ड्स नॉइजेज है या डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है, दैट डजंट मीन दैट द पर्सन इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। जैसे कि मैंने साइकोलॉजी 101 का एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि हमारे सर कहते हैं कि कोई भी एक वजह कोई भी डायग्नोसिस का कारण नहीं बन सकती। इट हैज़ टू हैव अ क्लस्टर ऑन द कॉम्बिनेशन एज पर द क्राइटेरिया इन द DSM
to be diagnosed as certain medical condition. Functional consequences क्या क्या आ सकते हैं? तो mild, moderate, severe with psychotic features unspecified, इसके अलावा भी DSM में है, बट ये मेजरली लिए है मैंने. अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो आपको पता भी नहीं होगा कि हो सकता है आप टीनेजर से you are having this depression kind of lifestyle, but you would not know because it's so mild that only the triggers would bring it in reality. तो इन आपको रियलिटी में उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, बट अगर कुछ ट्रिगर हो गया, कुछ लॉस हो गया, तो हो सकता है कि वो एकदम से चल के सिवियरिटी में आ जाए और फिर एकदम से लगे अरे पर मैं तो मस्त इंसान थी, खुश रहती थी, ये एकदम से मुझे क्या हो गया. Why is this happening? It could be the reason of loss of job, loss of a dear one, किसी बहुत क्लोज करीबी इंसान की मृत्यु हो जाना, स्पेशली अगर आप उस पर बहुत निर्भर हो. रिलेशनशिप की डेथ लाइक डिवोर्स, सेपरेशन, या फिर उस किसी की डेथ जो आपकी लाइफ का मीनिंग, आपकी लाइफ के जीने का पर्पस होता है. हो सकता है वो पैसा हो सकता है वो आपकी पोजीशन हो, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स मीनिंग टू योर लाइफ. व्हेन दैट इज टेकन अवे, जब वो चीज़ चली जाती है, दैट कुड कॉज और ट्रिगर डिप्रेस्ड moods. या इट कैन बी जेनेटिक इम्बैलेंस. इट इज नॉर्मली नेचर और नर्चर का कॉम्बिनेशन. व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रेन? तो ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है? सो बेसिकली लो डोपामाइन. Dopamine is a happy hormone. It's also, you can say, feel good neurotransmitter. और इसका ये काम है कि बैलेंस बनाए रखना. अब जब लो डोपामाइन होता है तो मूड डिप्रेस्ड होने लगता है. When that happens, person will start feeling hopeless, useless, कुछ नहीं करना है, laziness, procrastination, ये सब कुछ आने लगेगा. हाई डोपामाइन कैन कॉज साइकोटिक डिसऑर्डर्स. ड्रग्स वगैरह जब लेते हैं डोपामाइन एकदम हाई हो जाता है, वन फील वेरी हैप्पी, बट इट्स वेरी डेंजरस. सो डोपामाइन कैन बी ओनली टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ psychiatrists or doctors. A part of that, how you can help to boost your dopamine, we will discuss in further communication. Can a person who looks happy may be depressed? Yes. High functioning person who is dealing with depression can look very normal and feel very happy and will be able to do all the activities. You will not come to know that the person is dealing with depression, but normally when the person is alone या अकेला होता है या कुछ triggers आते हैं, that is the time the dopamine low हो जाता है and the डिप्रेस मूड की जो फीलिंग्स है वो आनी शुरू हो जाती है. डिप्रेस मूड इज अगेन नॉट जस्ट सैडनेस, क्लस्टर ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड. इज मेडिसिन ओके? सो देर आर आयुर्वेदिक मेडिसिन, देर इज एलोपैथी एंड देर इज होम्योपैथी एंड देर कुड बी एनी अदर स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन्स. आई डोंट नो बट whether medicines are good or not, because I am not a doctor and I am not anybody who is trained under the pharmacology. But yes, I would suggest कि अगर chemical imbalance है तो उसे balance करने के लिए medicine can be helpful. कौन सी medicine helpful है? That depends on your relationship with your doctor, who you can trust, and how a doctor can help you with the therapy and medicines, and how together they can be the healing factor in depression. Can doctor recommend hospitalization? Mostly अगर तो delusion या psychotic depression है तो first instance पे doctor mostly hospitalization recommend करते हैं, because then they need to see in detail about the everyday lifestyle of that person. There are chances of getting hospitalization if the depression is very severe.
What's the difference between sadness and depression? Good question. Sadness और depression में क्या difference है? So जैसे कि हमने कहा कि depressed is minimum two weeks तक you are having this feeling of the combination sadness, hopelessness, worthlessness, guilt, और ये आपके साथ हर जगह है, आप जहाँ जा रहे हो सब जगह है. Sadness is not everywhere. So for an example, I am pissed at work. I will be feeling sad, but once I come back home, I'll still feel sad. But after a while, I'll come out of it. दोस्त से झगड़ा हो गया है. Yes, it is sad. I will show the symptoms of sadness, but it is very different than depression. वो चला जाएगा. वो थोड़े टाइम में 1-2 दिन में चला जाता है. This will be there with you. The depression वाली जो फीलिंग होती है तो जो लूजली हम बात करना है ना, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, दैट डजंट मीन अ पर्सन इज क्लिनिकली डिप्रेस्ड. दैट मीन्स अ पर्सन इज जस्ट फीलिंग लो एनर्जी, लो मूड एंड लो डोपामाइन काइंड ऑफ अ थिंग. रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? सो यू नीड टू ऑब्जर्व द बिहेवियर. रेड फ्लैग्स नॉर्मली टर्म हम यूज करते हैं टू सी द डेंजर साइंस. बीच वगैरह पे अगर जाओगे तो रेड फ्लैग्स बहुत जगह होते हैं एंड दैट सेज दैट इट्स डेंजर. मीनिंग ऑफ रेड फ्लैग्स इज डेंजर. ऑब्जर्व द बिहेवियर, सी दैट साइन. सेल्फ हार्म इज एट heights when it comes to low dopamine and depressed person who is dealing with depression. They will shut you out, especially the adolescents, children. They don't know that they are feeling sad. They will just shut you out. They will आप उनसे बात करना चाहोगे और वो आपको कुछ वो ना दुखती नस पे हाथ डाल देंगे कि आगे आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे उसको. अग्रेशन और इरिटेबिलिटी, बात बात पे चिड़चिड़ापन, ये आवाज़ यहाँ से क्यों आ रही है, ये चादर ऐसे क्यों नहीं रखी हुई है, मेरे कपड़े किसने छुए, छोटी छोटी बातों पे भड़क जाना, गुस्सा हो जाना. अग्रेशन, आपे पे खुद के फिजिकल और वर्बल कम्युनिकेशंस में आपा घुमा देना. इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ अग्रेशन और इरिटेबिलिटी. अगेन ये भी ज़्यादातर एडोलेसेंट्स और चिल्ड्रन में आम देखा जाता है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रेगुलेट देयर इमोशंस. ऑफ कोर्स एडल्ट ऑल्सो डोंट नो, बट many times adults don't know. Children are very innocent and they have high time understanding that they are sad. Isolation, sadness, hopelessness, excessive guilt. These are the red flags. वो बात करना बंद कर देगी इंसान, वो जल्दी से किसी को मिलेगी नहीं. सैडनेस, होपलेसनेस, कैसे पता चलेगा कि इंसान ये सब महसूस कर रहा है? जस्ट ऑब्जर्व द रेड फ्लैग्स, यू विल नो. इरेशनल सेक्स यानी अगेन you go to explore the understanding of the intimacy is a different thing, and irrational sex is like you use this to deal with your pain, to deal with your sadness. अगर उसको deal करने के लिए if you're using this, then it becomes irrational sex. Same way alcohol or any other substance abuse. तो गुजरात है तो इलीगल है, बट पार्ट ऑफ गुजरात जहाँ जहाँ लीगल होता है वहाँ पेन है, लो मूड है, कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, चलो जाके एक पैक मार लो एंड देन वी विल बी फाइन. So when you start using it to put bandages on that sadness and depressed moods, that is the time when it becomes self-harm. Binge watching, binge eating, laziness, procrastination, बस टीवी देखते रहना है. क्योंकि वो एंटरटेन करता है. Why to deal with the painful feelings? You know, there are lots of avoidance and they will not want to deal with it and they will keep on procrastinating the thing. बिल पे करना है ना, अभी तो ड्यू डेट बाकी है, अब ड्यू डेट चली भी गई, ठीक है ना, 2 दिन ही तो हुए हैं, भर दूंगी and things just keep on procrastinating. What to do when you feel depressed? अगर आप खुद डिप्रेस फील करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? हर बार कहती हूँ, आज भी कहूँगी,
go talk to someone. Talk to someone who understands. Talk to someone who can help you come out of it. Talk to someone who can see your pain. Talk to someone who is trained in dealing with those painful experiences that your defenses has find a way to shut them out. What should friends and family do? अगर आपके किसी चाहने वाले को या आप के किसी करीबी इंसान को, कलीग हो सकता है, दोस्त हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, बच्चा हो सकता है, अगर आप देखते हैं कि वो ये सब रेड फ्लैग्स अगर आपको उनमें नज़र आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एक सपोर्टर है जो ये इंसान को जो डिप्रेशन से डील करता है उसको सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन डू टू हेल्प. एक तो डोंट बी दैट थेरेपिस्ट एंड स्पेशली व्हेन यू आर द पेन गिवर. तो मेरी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और फिर मैं उसी को समझाने जा रही हूँ, इट विल नेवर वर्क. डोंट फोर्स थेरेपी. मैं तेरे को बोल रही हूँ ना, रोज रोज क्यों दिमाग का नहीं करती है, जाना तू थेरेपी में क्यों नहीं जाती, यू नीड हेल्प, गो गेट हेल्प. नो, उससे तो और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और यूजलेसनेस एकदम हाइटेंड हो जाएगी. सो डोंट डू दैट. ऑल्सो डोंट से कुछ नहीं होता है, ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, डॉक्टर होता है ना, उनको पैसे कमाने होते हैं, कुछ नहीं होता है. अभी ऐसे ही हम लोग डॉक्टर्स के लिए भी बात करते हैं. येस, इन ऑल प्रोफेशन देयर आर पीपल हु मिसयूज देयर अथॉरिटी, बट दैट इज़ द रीज़न आई से कि किसी ऐसे इंसान के पास जाइए जो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, यू नो, जो आपका वेल विशर होगा, एंड देन गो. अगर आपको पाल्पिटेशन हो रहा है या आपके हार्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो कोई आके आपको ये बोलेगा कि क्या है उसमें, ठीक हो जाएगा, अभी रहने देना, मत जाने की ज़रूरत है, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है. बीपी हाइट एंड हार्ट अटैक मे बी हैपनिंग, वी डोंट नो, बट क्योंकि फिजिकल सिम्टम है तो वी विल गो एंड टॉक टू समवन. बट क्योंकि मेंटल सिम्टम है तो वी कैन नॉट टॉक, इट्स अ टैबू. डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू ऑल दोज थिंग्स. ओके, बी कंपैशनेट. Be compassionate for that person. Validate their feelings. Yes, I understand your feeling sad, but you don't. I can't do anything about it. मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. Let's go meet someone. उसको encourage करो किसी से जाके बात करने के लिए. उसको बोलो कि अगर आप चाहो तो आप आ सकते हो. But अगर वो इंसान 18+ है, बेस्ट यही होगा कि वो अपॉइंटमेंट के लिए कॉल खुद घुमाए. आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स आई विल नॉट गिव अपॉइंटमेंट इफ अ पर्सन इज अबव 18 टू द सपोर्टर. क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है जहाँ वो पर्सन फ़ोन उठाता है और वो डिस्ट्रेस वो खुद महसूस करता है. अनलेस एंड अनटिल सिवियरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इंसान काम ही नहीं कर रहा है, फंक्शनलेस हो गया है एकदम, then it's a different story. But let's say high functioning, moderate functioning can make their calls and can take their appointments and can work towards getting insights about what is happening to them. Create a safe space for them to come and talk. तो अगर आप उसको validate नहीं करोगे तो वो आप safe space नहीं create करो. For an example, मेरे पास कोई आ रहा है और मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही है, यार आई एम सो टायर्ड ऑफ लाइफ, आई एम फीलिंग सो यूजलेस. और मैं उसको, क्या है ये बार बार, देखना तेरे पास गाड़ी है, देख तू देख उसको, वो वहाँ पे काम करती है, उसके पास तो स्कूटर तक के पैसे नहीं है, तू देख तू कहाँ पे है. ये सब यूजलेस सी फीलिंग होती है, इसको नहीं करना चाहिए. यू जस्ट शट द डोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगेन पर्सन कैन गो टू द हाई रिस्क ऑफ सुसाइड बिकॉज पर्सन फील्स नोबडी इज देयर टू अंडरस्टैंड मी. यू नो, आपने उसकी वैलिडेट ही नहीं करी उसकी प्रॉब्लम्स. यूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली. हाँ, अगर वो सैड है और अगर आप उसको बोलोगे कि छोड़ना ये सब चीज़ें, चल जाने दे, मिट्टी पा, नेकी कर, दरिया में डाल, आगे बढ़, सैड है, ये सब डायलॉग्स बहुत अच्छी तरह काम करेंगे. बट अगर वो डिप्रेस्ड है तो ये सारे डायलॉग्स उसको और वर्थलेसनेस और यूजलेसनेस की फीलिंग कराएंगे. What do I recommend? A part of talk therapy for sadness and
a part of uh, coming to, I would always suggest that go talk to a professional, go talk to someone who doesn't care too much in your life, in आपकी ज़िंदगी में, आपकी दुनिया में उसकी इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि उसके कहने नहीं कहने से आपको कुछ फ़र्क पड़ जाए. तो क्या होता है, आप जाके कहीं पे जाके बात करोगे तो यू विल नॉट फील कि अरे ये मेरे बारे में क्या सोचेगा. जो भी सोचे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, दैट पर्सन डजंट डिफाइन यू. And it's sometimes good to go and talk to someone who you are not very much connected. My first recommendation, talk to someone where you feel safe. It is very important where you feel safe. डिप्रेस्ड वगैरह फील करने के लिए बहुत सारे प्रेडिटर्स पड़े हैं जो अपना काम निकलवा लेंगे. दे विल सी दैट you have this need to feel worthy. They will manipulate you, they will gaslight you, they will make you work towards for them, and then they will ditch you, and then you will be left again feeling depressed. And now to even more, because देखा आपके साथ तो यही होता है, बट नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का सच नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट डीलिंग इट एफिशिएंटली, और योर लव्ड वन जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये रेड फ्लैग के साथ इज नॉट डीलिंग इट एफिशिएंटली. एक दूसरा रेड फ्लैग ये भी है कि रिलेशनशिप इश्यूज ये इंसान को बार बार आने के चांसेस है. जैसे कि falling into a toxic relationship is also very common because there is this need of feeling worthy, there is this need of feeling loved, and there are lots of manipulators who will manipulate your beautiful nature and will drag you into your depression even deeper. माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये आप जानते ही हैं, कुछ नया नहीं. फिर भी एक रिमाइंडर की तरह मैं आपको कह रही हूँ कि दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू bring balance into that chemical imbalance that is happening. There are food that can be recommended by nutritionists which will increase your dopamine. And again, it is very important. Let's say अगर आपको bipolar depression है तो डोपामाइन मैनिक फेज में बहुत हाई होता है. And if you are given this mood supplements which will increase your dopamine, there would be lots of disastrous damages. So be very careful, okay? Be very careful about the medications. Mindfulness, ये डोपामाइन की जो फूड है वो न्यूट्रिशनिस्ट प्रोवाइड करते हैं. Along with mindfulness exercises, this is highly recommended. If you like music, listen to the music, dance, talk to your family members, defy your depression. Defy यानी कि सामने वाले को अपोज करना, डिफाई करना. मैं नहीं सुनती तेरी बात. So, वैसे डिप्रेशन को बोलो नहीं सुनती मैं तुम्हारी बात. I defy you and deny the depression. Tell depression कि not today. You are not invited today. You will have to push yourself. You will have to gather that energy. 10 मिनट के लिए ही सही, दिमाग को मामू बनाओ. 10 मिनट के लिए ही सही. Do some exercises. Get doing something will help you. Do some panchayat in the world of depression or depressed mood. Understand what it is. Not only for yourself but for people around you. Take responsibility of yourself. And together we can deal with it. If you want to write to us, you can write us at worldpanchayat@gmail.com, or you can contact us at 9712 777 330. This is Parita signing off from the World Panchayat. And in the field of depression, let's make some remarkable changes. Let's say we defy the mental health taboo that is on the world, and we take the step closer to understand ourselves and to heal ourselves and to heal the world around us. Thank you. Bye-bye. Have a nice day. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. Be sure to share this video with your family and friends.
To schedule your appointment, call us at 9712 777 330 or email us at worldpanchayat@gmail.com.